संतराम राजभर की जो हालत सीरियस है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य को कौन टाल सकता है। और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हुई। सुहेल संतराम राजभर हैं। आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। अभी जो संत कबीरनगर में संतराम की मौत हो गई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस चीज़ का भय हमें था, क्योंकि उस दिन जब हमको एडीएम और एडिशनल एसपी ने रिपोर्ट पेश किया और जब हमारी बात डीएम साहब से हुई तो डीएम साहब ने हमको अवगत कराया कि उसमें संतराम राजभर की थोड़ा हालत सीरियस है। तो वहाँ उनके जब परिवार से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इलाज थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा है। तो डीएम साहब से कह करके हमने एक स्पेशल टीम गठित कराया था कुछ डॉक्टरों को, और ये हमने कहा था कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम का रिपोर्ट हमको प्रेषित करते रहेंगे। माननीय मंत्री जी के माध्यम से रिपोर्ट हमारे तक आती रही और दिन प्रतिदिन उनकी हालत सीरियस होती रही। और यह निर्देश भी था कि संतराम राजभर की जो हालत सीरियस है, मृत्यु नहीं होनी चाहिए, लेकिन सत्य को कौन टाल सकता है। और इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हुई। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सच्ची संवेदना व्यक्त करती है। और अब उसमें जो 4 लोग नामजद हैं, बाकी अज्ञात में जो 9 लोग पकड़े गए हैं, अब तो मुकदमा परिवर्तित होगा, धाराएं बढ़ेंगी और जो लोग भी उसमें दोषी हैं अब उनके खिलाफ जो मुकदमे पंजीकृत होंगे, धाराएं जब बढ़ेंगी अब उनको जेल जाना पड़ेगा। जो जमनिया के विधायक थे ओम प्रकाश सिंह, क्यों डिलीट कर दिए? तो क्यों डिलीट करना ही पड़ेगा ना, उन्होंने गलत प्रश्न लगा दिया था ना, वो सबको पता है। अभी किसी सांसद जी ने बोला है, पूर्व सांसद जी ने बोला है कि सब लोग जो खड़ा हो रहा है वो सब ओम प्रकाश राजभर को पीछे करने के लिए, कोई उनके पीले गमछे पर टिप्पणी कर रहा है तो कोई नई नई पार्टी बना ले रहा है। तो जो पीला गमछा पर टिप्पणी करने से कोई ओम प्रकाश राजभर नहीं हो जाएगा, ना ही पार्टी बनाने से कोई ओम प्रकाश राजभर हो जाएगा। तो माननीय मंत्री जी से भी कुछ दिन पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी गाजियाबाद में। उन्होंने गाजियाबाद में देखा भी था कि गाजियाबाद में जिस शादी समारोह में ये गए थे वो पूरा पीलामय था। वहाँ भी ऐसे ही हम लोग बैठे थे, सोशल मीडिया पर फोटो भी था। तो इस पीले गमछे से उनको कोई एलर्जी नहीं है। अब वो हो सकता है किसी चीज़ से प्रभावित होकर बोल दिए। जब उनको हर तरफ से दबाव पड़ने लगा कि आपने गलत बोल दिया, यह समाज अब जाग चुका है भाई। अब ये रेते पेपा करने से कोई अब डरने वाला नहीं है। वो समय गुजर गया कि जब धमका करके जमनिया में राजभर समाज का वोट ले लेते थे, वो समय गुजर गया। जब ओम प्रकाश राजभर जी पार्टी बनाए, ताकत में आए, वही जमनिया का एक गाँव है, उसी गाँव में हाथापाई हुई, मारपीट हुआ और माननीय मंत्री जी को दौड़ा दिया लोगों ने, उस गाँव से बाहर खदेड़ दिया और लोगों ने झंडा गाड़ के कहा कि हम अपने पार्टी को वोट करेंगे। तो शायद हो सकता है यह बात उनको याद आ गई हो और ट्वीट डिलीट कर दिए हों। और जिसको वो राजभरों का कह रहे थे कि राजभरों का वो मसीहा है, राजभरों का काम कराता है, वो तो खुद का काम नहीं करा सकता है, जिसकी कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। उसके जैसा जिसका नाम वो लिए रहे थे उस ट्वीट में, उससे अच्छे, उसके जैसा नहीं, उससे कई लाख गुना अच्छा हमारे पार्टी में लाखों कार्यकर्ता हैं और हम जैसे लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं, वो तो एक थानेदार से बात नहीं कर सकते, हमारे कार्यकर्ता हैं एसपी तक को धे के रगड़ देते हैं, बात करते हैं, कहते हैं ये काम होना चाहिए, होता भी है। तो इसलिए माननीय जी को वह ट्वीट डिलीट करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ट्वीट ही गलत कर दिया था। और जब हम जैसे लोग फ्रंट पे आके खड़ा हो गए तो उनको लगा कि आज नहीं, कल नहीं, परसों हो सकता है इन्हीं से कोई काम पड़ जाएगा, इसी पीले गमछे के साथ खड़ा होना पड़ गया तो फिर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने ट्वीट डिलीट किया। और धन्यवाद देता हूँ कि अपने समाज को, कि समाज के लोगों ने जब धै के चांपा तो ट्वीट डिलीट करना पड़ा, और जिसको राजभरों का मसीहा बता रहे थे उसको डिलीट करना पड़ा। सर, विधान परिषद के सदस्य माननीय पीछेलाल राजभर जी बोल रहे हैं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? तो इस पे तो हम मंचवा से कहते हैं, वो तो मीडिया में बोल रहे हैं ना। हम तो बार बार कह रहे हैं कि जिस प्रकार से समाज अपनी सक्रियता दिखा रहा है, जिस प्रकार से सर्वस्व समाज के लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के दल के साथ जुड़ रहे हैं, और माननीय जी की कार्यशैली पर अभी आपने देखा होगा पूर्व में तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसपे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूरी जी जान लगा दिया। परिणाम यह आया, कार्यकर्ता के पक्ष में निर्णय आया, कार्यकर्ता हमारा संतुष्ट हुआ। और सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के जितने कार्यकर्ता पार्टी के समर्थक हैं, सब लोग संतुष्ट हुए। तो बेशक माननीय नेताजी जैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, और आने वाले समयों में हमारे नेताजी मुख्यमंत्री बनेंगे भाई। राजभर का बेटा जब इस देश में राजा रहा है, 156 साल तक शासन चलाया है, तो 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे हम लोग। तो राजभर जी के बेटे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम सबके नेता हैं, हम सबके अग्रज हैं, करोड़ों लोगों की आवाज़ हैं और करोड़ों लोग दुखियारे के वो सहारा हैं। ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बनना चाहिए।
जब माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश यादव जी बन सकते हैं, मुलायम सिंह यादव जी बन सकते हैं, बहन मायावती जी बन सकती हैं, राजनाथ सिंह जी बन सकते हैं, तो हमारा नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी भी मुख्यमंत्री बनेंगे। सर, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जो है 7% का वोट लेकर जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आप भी बोल रहे हैं। अरे जब 7% लेके मुख्यमंत्री बन सका ना, तो 4.5% लेके ना बन सकल जाला। और लोग तो उनके साथ खड़े होते हैं ना। आज यहीं पर शिविंदर भैया हैं, ये क्या करेंगे? यो विधायक बनेंगे, सरकार में सम्मिलित रहेंगे। इधर लोग खड़े हैं, आनंद है, ये हमारे पांडे जी हैं, तमाम समाज के लोग हैं। ये लोग क्या करेंगे भाई? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई विधायक बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा। जब लोग मेहनत करेंगे तो हमारी सरकार भी बनेगी। हम लोग सरकार में है ना। जब सरकार में है तो आने वाले समयों में जिस दिन ऐसा लगेगा कि अब एक नई सरकार की आवश्यकता है, लोग सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनेगी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनेंगे। 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई, और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आग लगने की घटना भी घटित हुई है। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमावादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था। चारों लोग का नामजद उसमें मुकदमा लिखा गया। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। उसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। तो टोटल 8 लोग उस घटना में अभी तक शामिल होना आया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना BRD हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, इसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे। जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था BRD हॉस्पिटल गोरखपुर में। उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं, उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि सब उनका उपचार सही हो गया तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और DM सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है, और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे।